एनसीसी भर्ती में पूछे गए प्रश्न, सिलेक्शन सभी का 100% कन्फर्म होगा, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद करने पड़ेंगे क्योंकि अब तक भर्ती में 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए जो मैंने सारे अवेलेबल कराए हैं। शाम में जो 8 बजे लाइव क्लास होती है उस टाइम पे सारे आपको बताता हूँ, तो क्लास सभी लोग रेगुलर करेंगे और जितने क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ उसी में से आपका टेस्ट में आता है ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन, चाहे आप आर्मी विंग से एनसीसी करना हो, नावल विंग या एयर विंग। फ्री क्विज टेस्ट सेकंड होगा, ये टोटल 100 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, टेस्ट पूरा दीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलेंगे, तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लेंगे www.tejasnccarmy.com और प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप भी डाउनलोड कर लेंगे। जो लोग नए सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बना दिया है न्यू भर्ती का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो और क्लास रेगुलर कीजिएगा। अभी तो आप टेस्ट पूरा देना और लास्ट में कमेंट करके स्कोर बताना कितना सही किया। चलिए शुरू करते हैं फटाफट टेस्ट। एक क्वेश्चन पे मात्र 10 सेकंड टाइम दूंगा जो बहुत कम होता है, तो इतने में ही आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, सोल्जर्स, मिलिटेंट्स, कैडेट्स। मतलब अभी जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो, जब आप लोग एनसीसी ज्वाइन कर लोगे तो आपको किस नाम से एनसीसी में बुलाया जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ऑप्शन डी कैडेट्स। सेकंड, सूरज की किरण सबसे पहले किस देश की धरती पर पड़ती है? साउथ कोरिया, जापान, चीन, इंग्लैंड। सूरज की किरण सबसे पहले किस देश की धरती पर पड़ती है? ऑप्शन बी जापान की। थर्ड, एनसीसी किस मिनिस्ट्री में आता है? स्वास्थ्य मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, खेल मिनिस्ट्री में, इनमें से सभी। एनसीसी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? क्या होगा? एनसीसी इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस, तो सिंपल सी बात है डिफेंस मिनिस्ट्री में आएगा, ऑप्शन बी होगा। 4, एफडीआई का फुल फॉर्म लिखो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट, फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। जितने क्वेश्चन है ना टोटल भर्ती में पूछे गए हैं और सेम क्वेश्चन आते हैं भर्ती में। क्विज टेस्ट आपका अभी 5 मई से डेली चलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपको फुल फॉर्म का पूरा स्पेलिंग याद होना चाहिए, ठीक है। 5th, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सभी का परफेक्ट होना चाहिए, बच्चा वाला क्वेश्चन है, भर्ती में पूछा गया है। डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6, भारत की आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री कौन था? लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? गुड जोश। ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 7, आर्मी का सबसे छोटा रैंक बताएं? जनरल, कैप्टन, सिपाही या मेजर। मतलब आर्मी में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है? सबसे छोटा रैंक कौन सा होता है? सभी का परफेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी सिपाही। 8, इनमें से अलग कौन सा है? और ऑप्शन इंग्लिश में दिया था तो आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, मतलब ऑड वर्ड सिलेक्ट करना है। क्रो, स्पैरो, गोट, डक। क्रो मतलब कौवा, स्पैरो मतलब गौरैया, गोट मतलब बकरी, डक मतलब बतख। तो ध्यान दें, ऑप्शन ए, बी और सी पक्षी है और गोट जानवर है। ऑप्शन सी होगा गोट यानी बकरी। 9, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बताएं? कैप्टन, सिपाही, फील्ड मार्शल या जनरल। द हाईएस्ट रैंक ऑफ द आर्मी, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जनरल। 10, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इंजीनियर श्रीधरन को, लालू प्रसाद यादव को,
पीयूष गोयल को, अश्विनी वैष्णव को। विच पर्सन इज नोन एज द नेम ऑफ मेट्रो मैन। देख रहे कितने खतरनाक क्वेश्चन पूछे हैं, सारे अच्छे से याद कीजिएगा। ऑप्शन है इंजीनियर श्रीधरन को। 11 कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को, 24 जुलाई को, 26 जुलाई को या 26 दिसंबर को। ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट कारगिल विक्ट्री डे। परफेक्ट। ऑप्शन सी 26 जुलाई को। 12 व्हाइट हाउस कहाँ पर स्थित है? जापान में, साउथ कोरिया में, यूएसए में, इंग्लैंड में। व्हाइट हाउस कहाँ पर स्थित है? सभी लोग पूरा टेस्ट देना, 100 का 100 क्वेश्चन। ऑप्शन सी यूएसए में, क्योंकि ये क्वेश्चन पे 10 सेकंड मिलेगा, तो टेस्ट देने में आपको अच्छा भी लगना चाहिए, तो इससे आपको पता चलेगा आपकी कितनी प्रिपरेशन है। परफेक्ट। वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को या 26 जनवरी को। ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट एयरफोर्स डे। तीनों सेनाओं का दिवस आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है 8 अक्टूबर को। 14 स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का नाम लिखिए। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का नाम लिखिए। ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 15 एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या बनारस। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दिल्ली। 16 कंगारू से कौन से देश को जाना जाता है? अंटार्कटिका को, फ्रांस को, ऑस्ट्रेलिया को या ब्राजील को। कंगारू से किस देश को जाना जाता है? क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन ही है तो सबका सही होना चाहिए। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया को। 17 एनसीसी गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, सुदर्शन फकीर, रविंद्रनाथ ठाकुर, महर्षि वाल्मीकि। अगर आप 100 में 100 क्विज टेस्ट सही करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। और क्लास 8 बजे लाइव होती है, रेगुलर कीजिएगा। बी सुदर्शन फकीर, लाइव क्लास डेली होती है। 18 किम जोंग उन कौन से देश की है? साउथ कोरिया की, जापान की, चाइना की या नॉर्थ कोरिया की। और टेलीग्राम ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लेंगे जो एनसीसी भर्ती वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, नहीं होता है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करना। इंस्टा आईडी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया की, डी होगा। 19 भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को, 5 जून को, 26 जुलाई को या 26 जनवरी को। इंडियन रिपब्लिक डे पूछ रहा, इंडिपेंडेंस डे नहीं, ध्यान दीजिएगा। कब मनाते हैं? ऑप्शन डी 26 जनवरी को। 20 भारतीय सेना के कितने अंग हैं? 3, 4, 5, 6। भारतीय सेना के कितने अंग हैं? सबका आंसर परफेक्ट होना चाहिए और कौन कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है 3 इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। 21 नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को या 26 जनवरी को। ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट नेवी डे। क्वेश्चन नंबर 21। ऑप्शन बी 4 दिसंबर को। 22 थिम्पू किस देश की राजधानी है? नेपाल की, श्रीलंका की, भूटान की या थाईलैंड की। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट, सॉरी विच कंट्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी भूटान की। 23 प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी? अस्मिता सभरवाल, अपराजिता राय, संगीता कालिया या किरण बेदी। फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफ इंडिया क्या होगा?
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी किरण बेदी। 24, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, इंदिरा गांधी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या सरोजनी नायडू। हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आराम से बताएं, लेकिन लिमिट टाइम है, 10 सेकंड का ही टाइम है, तो बहुत कम टाइम होता है। ऑप्शन सी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 25, भारतीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? यानी एनडीए, देहरादून में, कोलकाता में, खड़गवासला पुणे में या दिल्ली में? नेशनल डिफेंस एकेडमी किस जगह है? 25, गुड जोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी खड़गवासला पुणे में। 26, सेना को कितने कमांड में बांटा गया है? 7 कमांड में, 5 कमांड में, 4 कमांड में या 3 कमांड में? सेना यानी आर्मी को कितने कमांड में बांटा गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 7 कमांड में। 27, भारत चीन का युद्ध कब हुआ? 1962 में, 1947 में, 1965 में या 1999 में? इंडिया वर्सेस चाइना युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 27। गुड जोश। एक ही बार हुआ है, 1962 में, ऑप्शन ए होगा। चाइना वाला बहुत मारा था हम लोग को। 28, इंडियन आर्मी का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र। इंडियन आर्मी का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है परमवीर चक्र, जिसको शॉर्ट में पीवीसी भी लिखते हैं, ठीक है। 29, एनसीसी में कितनी विंग होती है? 2 विंग, 3 विंग, 4 विंग या 5 विंग? हाउ मेनी विंग्स आर देयर इन एनसीसी? क्या होगा? कौन कौन होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। ऑप्शन बी 3 विंग, आर्मी विंग, नवल विंग और एयर विंग। 30, ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखता है? क्रिकेट से, हॉकी से, कबड्डी से या फुटबॉल से? यानी बात हो रही है मेजर ध्यानचंद की, जिन्हें उस खेल के जादूगर के नाम से भी बुलाते हैं। ऑप्शन बी हॉकी से। 31, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? जयपुर में, अमृतसर में, पटना में, कोलकाता में? गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? 31 का क्या होगा? ऑप्शन बी अमृतसर में। 32, वर्ष 2021 में भारत का ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता किस खेल से संबंध रखता है? हॉकी से, क्रिकेट से, जेवलिन थ्रो से या कबड्डी से? टाइम शुरू हो चुका। ओनली 10 सेकेंड्स फॉर वन क्वेश्चन। 2021 में जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था नीरज चोपड़ा ने, वह कौन सा खेल खेलते थे? क्वेश्चन ये पूछा गया। करेक्ट आंसर जेवलिन थ्रो, जिसे भाला फेंक भी बोलते हैं, सी होगा। 33, 1962 की लड़ाई किस किस देश के बीच हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और चीन के बीच या भारत और अमेरिका के बीच? 1962 की लड़ाई किस किस देश के बीच हुई थी? 33 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी भारत और चीन के बीच। 34, महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में? महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 34। टोटल 100 क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा देना, ठीक है सभी लोग। ऑप्शन है हरियाणा में। 35, किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, सूर्य की रोशनी के कारण, क्लोरोफिल के कारण, फोटोसिंथेसिस के कारण? पेड़ की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, उसका रीजन पूछ रहा। साइंस का क्वेश्चन पूछा है, सभी का परफेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी क्लोरोफिल के कारण। 36, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते थे? 22 मेडल, 7 मेडल, 19 मेडल या 61 मेडल? मतलब टोटल मेडल की बात हो रही है। 2022 में तो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था बर्मिंघम में, तो भारत ने टोटल कितने मेडल्स जीते?
क्वेश्चन ध्यान देना फिर आंसर बताना। ए होगा 61 मीटर। 37, चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? बिहार को, उत्तर प्रदेश को, तमिलनाडु को या छत्तीसगढ़ को? चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चलो भैया फास्ट, बढ़िया। तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा चीनी उत्तर प्रदेश में होता है, बी होगा। 38, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? मतलब बात हो रही है 2022 वाले गेम्स की। टोक्यो में, मुंबई में, बर्मिंघम में या पेरिस में? जो लोग नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और डेली 8 बजे लाइव क्लास होती है शाम में। तो कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में हुआ था, सी होगा। 39, एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। 5, 7, 3, 2, 140, 220, 180 या 210? आपको मिलेगा 20 सेकंड। मैथ के जो भी क्वेश्चन होंगे तो क्विज टेस्ट में 20 सेकंड टाइम दूंगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन ही सारा पूछा। स्क्रीनशॉट ले लेना, घर पे फिर से सॉल्व करना, ठीक है। जितने मैथ के क्वेश्चन रीजनिंग आते हैं स्क्रीनशॉट लो, घर पे जाकर अच्छे से बनाना। अभी आंसर बताइए जल्दी से, और 2 सेकेंड। चलिए टाइम अप। तो डी होगा 210। 40, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा रेशियो भाला फेंक, नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, तो डबल रेशियो। कुश्ती से किसका संबंध है? रवि कुमार दहिया, बजरंग पूनिया, लवलीना बोरगोहेन या मीराबाई चानू? देख रहे हो कितना अच्छा रीजनिंग पूछ दिया, फंसाने वाला। नीरज चोपड़ा का भाला फेंक से है, तो कुश्ती का संबंध किससे होगा? तो ऑप्शन ए होगा रवि कुमार दहिया से। 41, एलपीजी का फुल फॉर्म लिखें। लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, एक लेटर मिस्टेक, आपका आंसर गलत। 41 का क्या होगा? तो एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, सी होगा। 42, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? क्वेश्चन नंबर 42 क्या होगा? ऑप्शन बी ऋग्वेद से। 43, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? 43 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। 44, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 12 जुलाई को, 15 अगस्त को, 12 अगस्त को या 26 जनवरी को? इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? चलो भैया फास्ट, ऑप्शन है 12 अगस्त को। 45, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रगान गाया है? श्रीलंका का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का या नेपाल का? क्वेश्चन का लेवल दिख रहा है ना? अभी आपको आगे और हार्ड क्वेश्चन मिलने वाले, क्योंकि अभी पेपर ना एनसीसी भर्ती का बहुत टफ होने लगा है, कंपटीशन टफ हो गया, तो अच्छे से तैयारी करना। बी होगा बांग्लादेश का। अपने 100% सिलेक्शन 2 साल से हो रहे हैं, क्योंकि आपके एनसीसी भर्ती के क्वेश्चन ऑल इंडिया में अपने मॉडल पेपर से ही सेट करते हैं लोग, गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके। तो रेगुलर क्लास करना, अच्छे से याद करना। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1999 में, 1962 में, 1971 में, 1857 में? टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम लोग रेगुलर 5 मई से आपका 20 क्वेश्चन का क्विज टेस्ट होगा शाम में 5 बजे। ऑप्शन डी 1857 में। 47, अगर 7 किलो चीनी का मूल्य, सॉरी यहाँ पे 210 है, 210 रुपया है, तो 250 ग्राम चीनी का मूल्य बताओ। 80 रुपया, 65 रुपया, 75 रुपया या 70 रुपया? ये 210 है, ठीक है, 2100 नहीं है। 20 सेकेंड। इफ द प्राइस ऑफ 7 kg शुगर इज 210, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 250 ग्राम शुगर। क्या होगा? चलो फास्ट, और 5 सेकंड है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 75 रुपया। 48 ये भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो मैथ का जो भी क्वेश्चन है ना स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे जरूर सॉल्व करना, क्योंकि भर्ती में आपको पूछा है। रामू 250 रुपया लेकर शहर गया, उसने 28 रुपये का भोजन किया, 15 रुपये की आइसक्रीम खाई और 38 रुपये के खिलौने लिए, तो बताओ रामू के पास शेष राशि कितनी बची है? 170 रुपया, 185, 174 या 169 रुपया? 20 सेकेंड, जल्दी से सॉल्व करो, बच्चा वाला क्वेश्चन है, प्लस माइनस करना है बस। टोटल में से इन तीनों को माइनस कर देना है, वही आंसर होगा। और 7 सेकंड है, फटाफट सभी लोग सॉल्व करो जल्दी से, बढ़िया। चलिए टाइम अप। तो ऑप्शन डी होगा 169 रुपया शेष बचा। 49 मोदी जी प्रधानमंत्री पद से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? गुजरात के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के या राजस्थान के? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे? ये तो सबका सही होगा, ये होगा गुजरात के। 50 भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी प्रेजेंट में? रामनाथ कोविंद, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू या नरेंद्र मोदी? हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसके बाद और 50 क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। 51 भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या कोचीन बंदरगाह? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भर्ती को ओरिजिनल क्वेश्चन है। बी होगा मुंबई बंदरगाह। 52 डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? 52 का क्या होगा? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। 53 किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, 26 नवंबर को, 5 जून को या 8 अक्टूबर को? ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट फार्मर्स डे? किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर को। 54 कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे या हुगली नदी के किनारे? 54 का क्या होगा? आंसर सभी का आना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन डी हुगली नदी के किनारे। 55 कॉमनवेल्थ 2022 में महिला बॉक्सिंग में कौन गोल्ड मेडल जीता? लवलीना बरगोहेन ने, मीराबाई चानू ने, नीतू गंघास ने, बजरंग पुनिया ने? 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में हुआ था उसमें महिला बॉक्सिंग में भारत की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था? ऑप्शन सी नीतू गंघास ने। 56 LIC का फुल फॉर्म लिखे जो हम लोग बीमा कराते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन, लाइफ टाइम इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? फुल फॉर्म ऑफ LIC स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए तभी आप सही बता पाओगे। ऑप्शन ए होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 57 थॉमस कप 2022 में बैडमिंटन किसने जीता? इंडोनेशिया ने, भारत ने, मलेशिया ने या डेनमार्क ने? थॉमस कप 2022 में बैडमिंटन किसने जीता? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भारत ने। 58 अय मेरे वतन के लोगों किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सुदर्शन फकीर ने या कवि प्रदीप ने? अय मेरे वतन के लोगों किसने लिखा था? ये जो गीत है, ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, डिफिकल्ट। ऑप्शन डी कवि प्रदीप ने। 59 कॉमनवेल्थ क्वेश्चन रिपीट कर गया तो इसको पास करते हैं, ठीक है। 2022 वही रिपीट कर गया है। महिला बॉक्सिंग में
ठीक है, ये रिपीट कर गया क्वेश्चन। निखत जरीन ने भी शायद जीता था, देख लेना। 60 एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर के चौथे रविवार को, 16 जुलाई को, 16 अप्रैल को, या नवंबर के चौथे रविवार को? एक सेकंड, इसका आंसर कर लेते हैं, फिर पिछला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। 60 एनसीसी दिवस कब मनाते हैं? टाइम अप। तो डी होगा नवंबर के चौथे रविवार। थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग, फिर आगे क्वेश्चन अभी है। कॉमनवेल्थ 2022 में महिला बॉक्सिंग में कौन गोल्ड मेडल जीता है? एक बार आप गूगल पे सर्च कर लेना, शायद दोनों लोगों ने जीता होगा। निखत जरीन का भी देख लेना, ठीक है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल कभी जीता है। नेक्स्ट 61 कॉमनवेल्थ गेम 2022 कौन सी जगह हुआ? बर्मिंघम में, लंदन में, मैनचेस्टर में, या लिवरपूल में? कॉमनवेल्थ 2022 का खेल किस देश में हुआ था? ए बर्मिंघम में। 62 हम सब भारतीय हैं पंक्ति किस सॉन्ग का है? जन गण मन का, एनसीसी सॉन्ग का, वंदे मातरम का, या सारे जहां से अच्छा का? हम सब भारतीय हैं ये लाइन किस सॉन्ग का है, किस गाने का है? करेक्ट आंसर एनसीसी सॉन्ग का, ऑप्शन बी होगा। 63 ऑरेंज सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? नागपुर को, जयपुर को, कोलकाता को, या मुंबई को? विच सिटी इज नोन एज द नेम ऑफ ऑरेंज सिटी? ऑप्शन ए नागपुर को। 64 सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में, चीन में, उत्तरी अफ्रीका में, या अमेरिका में? सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है? मतलब पूरी दुनिया की बात हो रही है। करेक्ट आंसर उत्तरी अफ्रीका में। 65 ओलंपिक खेल कितने साल बाद होता है? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, या 5 साल बाद? ओलंपिक खेल कितने साल बाद होता है? 65 का क्या होगा? चलो भैया फास्ट, तो सिंपल क्वेश्चन था, सी होगा 4 साल बाद। 66 ध्यान देंगे, ये भी एनसीसी भर्ती में पूछा था। एच एंड एच का फुल फॉर्म लिखे, हेल्थ एंड हाइट, हेमोग्लोबिन एंड हाइपर, हेमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रीट, हेल्थ एंड हाइपर। स्पेलिंग ध्यान देना, बहुत ही डिफिकल्ट फुल फॉर्म पूछा। फुल फॉर्म ऑफ एच एंड एच हेल्थ रिलेटेड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हेल्थ एंड हाइजीन यहाँ पर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये मिस्टेक है। ऑप्शन सी होगा हेमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रीट, तो आप लोग स्पेलिंग याद रखेंगे, ये मिस्टेक है। 67 मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? बढ़ई, लोहार, कुम्हार, या सोनार? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, क्योंकि एनसीसी का बेसिक क्वेश्चन टेस्ट होता है, ठीक है। तो बहुत जगह बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ देते हैं। मिट्टी के बर्तन कुम्हार भाई बनाते हैं अपने, सी होगा। 68 राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में भारत में कुल कितने कांस्य पदक जीता? 36 कांस्य पदक, 7, 22, या 61 कांस्य पदक? यानी ब्रॉन्ज मेडल कितना जीता था 2022 में? चलो फास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 36 कांस्य पदक। 69 टीएससी का फुल फॉर्म लिखें। थल सैनिक कैंप, थल सैनिक कैंपस, थल सेना कैंप, थर्मल सैनिक कैंप। जब आप एनसीसी ज्वाइन करोगे तो ये एक तरह का कैंप होता है, ठीक है, जिसमें आपको फायरिंग भी कराई जाती है, बहुत सारा एक्टिविटी होता है। आप उसके थ्रू दिल्ली जाते हैं, जो लोग दिल्ली जाते हैं उनको 50-60 हज़ार का पूरा किट दिया जाता है एनसीसी का। तो ये होगा थल सैनिक कैंप होता है। 70 भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता? 1961 में, 2007 में, 1986 में, या 1983 में? भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता? गुड जोश, चलिए फास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1983 में। 71 बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देवव्रत, सिद्धार्थ, गौतम, या ऋषि? ये सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन
जो कि हम लोग को जल्दी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है और एनसीसी भर्ती में पूछा है। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन। बी होगा सिद्धार्थ। 72 राष्ट्रमंडल खेल कितने साल बाद होते हैं? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद? राष्ट्रमंडल खेल कितने साल बाद होता है? सबका परफेक्ट होना चाहिए, बढ़िया। ऑप्शन सी 4 साल बाद। 73 सेना कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की? सेना कितने प्रकार की होती है? 73 का क्या होगा? ऑप्शन बी 3 प्रकार की। 74 एलएमजी का फुल फॉर्म लिखें। लाइट मैजिक गन, लाइटर मशीन गन, लाइट मशीन गन्स, लाइट मशीन गन। फुल फॉर्म ऑफ एलएमजी 74 का क्या होगा? ऑप्शन डी लाइट मशीन गन। 75 बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, गंगा नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, यमुना नदी को? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? और इसके बाद 25 क्वेश्चन है, तो टेस्ट पूरा दीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर करना, कमेंट करना, ठीक है, लाइव में नहीं। ये होगा कोसी नदी को। 76 पूर्व सेना चीफ जनरल बिपिन रावत का देहांत कब हुआ? जो हमारे पहले आर्मी चीफ थे। 7 दिसंबर 2021 को, 15 सितंबर 2021 को, 12 दिसंबर 2021 को, 8 दिसंबर 2021 को। मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दूं, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी दुर्घटनावश ये शहीद हो गए थे, देहांत हो गया था इनका। किस डेट को? ऑप्शन डी 8 दिसंबर 2021 को। 77 विद्यालय में कौन सी संधि है? स्वर संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि? हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन है, तो भैया इतना आसान नहीं है। एनसीसी अब ज्वाइन करना, अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा और डेली 8 बजे लाइव क्लास कीजिएगा। बी होगा दीर्घ संधि। 78 सीएमजी का फुल फॉर्म लिखें। कार्बाइन मशीन गन्स, कार्बाइन मशीन गन, कार्बाइन मैजिक गन या कार्बन मशीन गन? ये सारे आपको गन भी दिखाए जाते हैं जब आप एनसीसी में आर्मी अटैचमेंट कैंप जाते हैं। आपको उसमें टैंक, तोप सब कुछ दिखाया जाता है। बी होगा कार्बाइन मशीन गन, स्पेलिंग याद करना। 79 एनसीसी का मोटो कब अपनाया गया था? जो एकता और अनुशासन है। 16 जुलाई 1948 को, 15 जुलाई 1948 को, 12 अक्टूबर 1980 को या 16 अप्रैल 1948 को? When the motto of NCC adopted? एनसीसी का मोटो कब अपनाया गया था? ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 1980 को। 80 भारत में पहला T20 कब जीता? 1 दिसंबर 2007 को, 7 दिसंबर 2008 को, 15 जुलाई 2009 को, 1 दिसंबर 2006 को? इंडियन क्रिकेट टीम ने फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप मैच कब जीता? गुड जोश। डी होगा 1 दिसंबर 2006 को। और 20 क्वेश्चन है। 81 मैथ का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना, घर पे सॉल्व करना। अभी आपको 20 सेकंड दूंगा। 1 से 100 तक जोड़ने पर कितना आता है? 5000, 5050, 5060 या 5080? 20 सेकंड का टाइम दूंगा मैथमेटिकल क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लेना, घर पे सारे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और 10 सेकेंड, 8 सेकेंड, चलिए फास्ट। और 5 सेकेंड है, बढ़िया, टाइम अप। तो बी होगा 5050। 82 एनसीसी के ग्रुप कमांडर का कौन सा रैंक होता है? जनरल रैंक, ब्रिगेडियर रैंक, कर्नल रैंक या लेफ्टिनेंट जनरल रैंक? जो हमारे ग्रुप के कमांडर होते हैं तो उनका रैंक क्या होता है? जब आप एनसीसी ज्वाइन करोगे तो अच्छे से जानोगे सारा कुछ। ये क्वेश्चन अभी बताइए, भर्ती में पूछा है। तो ब्रिगेडियर रैंक होते हैं, बी होगा। 83 ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 1 से 100 के बीच में कितनी बार 3 आता है? 20 बार, 18 बार, 21 बार या 19 बार?
1 से 100 के बीच में 3 कितनी बार आता है? काउंट करेंगे, 20 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक है? आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे अच्छे से सॉल्व करना फिर। और 6 सेकंड है। गुड जोश। ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बनाने में मज़ा आता है। ए होगा 20 बार। 84, तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई 3 फीट, चौड़ाई 3 फीट, लंबाई 4 फीट, चौड़ाई 2 फीट, लंबाई 3 फीट, चौड़ाई 2 फीट, लंबाई 3 फीट, चौड़ाई 4 फीट। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? आपको पता होना चाहिए, भर्ती में पूछा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लंबाई 3 फीट और चौड़ाई 2 फीट। मतलब लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:2 का होता है, ठीक है, तिरंगे झंडे का। 85, नाटो का फुल फॉर्म लिखे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एथलेटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजर। फुल फॉर्म ऑफ नाटो 85 का क्या होगा? ऑप्शन ए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 86, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति? चलो भैया फटाफट आंसर, लिमिट टाइम में सभी का। गुड जोश। क्या होगा? ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। 87, ITI का फुल फॉर्म लिखे। इंडस्ट्रियल ट्रेन इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ITI जो करते हैं ना बहुत बच्चे, सारे जिले में होता है, तो इसका फुल फॉर्म बताना। 87 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। स्पेलिंग याद रखना। 88, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी? क्वेश्चन रिपीट है, सबका सही होना चाहिए, ऑप्शन चेंज है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी? 88 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 89, आर्मी का मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विसेज बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ इज टच द स्काई विथ ग्लोरी। व्हाट इज द मोटो ऑफ आर्मी? 89 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सर्विस बिफोर सेल्फ। 90, पंजशीर वैली किस देश में है? भारत में, पाकिस्तान में, चीन में या अफगानिस्तान में? पंजशीर वैली किस देश में स्थित है? कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा, बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा और आपके भर्ती का क्वेश्चन है, तो डी होगा, अफगानिस्तान में। 91, वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में या 7 भागों में? वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 91 का क्या होगा? फटाफट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन बी, 5 भागों में। 92, मेड इन इंडिया का लोगो क्या है? मतलब उस पर किस जानवर का फोटो है? पीक, शेर का, हाथी का, बिल्ली का या बाघ का? मेड इन इंडिया का लोगो क्या है? क्वेश्चन नंबर 92 का क्या होगा? ऑप्शन ए, शेर का यानी लोयन। 93, CFL का फुल फॉर्म लिखें। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, कॉम्पैक्टर फ्लोरेसेंट लैंप्स या कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंस लैंप्स? फुल फॉर्म ऑफ CFL 93। आंसर सभी का आने चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स। 94, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां, 11 अनुसूचियां या 12 अनुसूचियां? ये सब काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो अच्छे से याद कीजिएगा।
और रेगुलर क्लास शाम में 8 बजे कीजिएगा। डी 12 अनुसूचियाँ, वीडियो भी सब लोग लाइक कर देंगे। 95 ओणम कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का, बिहार का, तमिलनाडु का या असम का? ओणम इज द डांस ऑफ विच स्टेट? ये तो इजी क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। ऑप्शन ए केरल का। 96 RAW रॉ का फुल फॉर्म लिखे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग, रिसर्चर एंड एनालिसिस विंग। फुल फॉर्म ऑफ रॉ। इसके बाद और 4 क्वेश्चन है, तो टेस्ट पूरा देना और कमेंट करके बताना कितना सही किया आपने 100 क्वेश्चन में से। ऑप्शन ए होगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 97 क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी, 16 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी या 20 खिलाड़ी? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन अ टीम ऑफ क्रिकेट? 97। ऑप्शन सी 11 खिलाड़ी। 98 इंसास का फुल फॉर्म लिखें। इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टमेटिक, इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम, इंडियन स्मॉलर आर्म सिस्टम। फुल फॉर्म ऑफ इंसास 98 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। 99 BDI का फुल फॉर्म लिखें। बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, बैक डिप्रेशन इन्वेंशन, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, बैक डिप्रेसिव इन्वेंट्री। स्पेलिंग, ये सारे फुल फॉर्म भर्ती में पूछे गए हैं, सारे फुल फॉर्म भर्ती में पूछे गए हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा टोटल। ऑप्शन सी बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 एनसीसी का झंडा कब अपनाया गया था? 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1951 में? एनसीसी का झंडा कब अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 100 क्या होगा? गुड जोश, मोस्ट पीबीआई एनसीसी रिलेटेड। डी होगा 1951 में। तो आपका आज का टोटल स्कोर कितना है आउट ऑफ 100? जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, कितना सही कितना गलत किए, और टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो को भी लाइक कर देना, कमेंट कीजिएगा। विनर तो नहीं लगता कि कोई 100 में 100 सही किया होगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, लेकिन सारे क्वेश्चन अब तक भर्ती में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्विज टेस्ट 3rd अब स्टार्ट होगा, तो 5 मई से होगा, ठीक है, या फिर किसी दिन में नहीं रहा तो। नहीं तो लाइव क्लास डेली अभी से आप लोग रेगुलर 8 बजे करेंगे शाम में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत हो मैसेज करना। और सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो गूगल पे सर्च कर लेंगे www.tejasnccarmy.com, जहाँ से आप सारे क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, और प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप भी डाउनलोड कर लेंगे। बाकी टेस्ट कैसा रहा कमेंट करके बताएं। चैनल सब लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और रेगुलर लाइव क्लास 8 बजे करेंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सारी जानकारी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप देख लेंगे कि आपका फिजिकल रिटर्न फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, सारा कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 8 बजे शाम में। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और जो लोग टेस्ट पूरा नहीं दिए पूरा टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।